जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठने का क्या महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सेहत और भाग्य दोनों संवर जाते हैं। ब्रह्म का मतलब परम तत्व या परमात्मा। मुहूर्त यानी अनुकूल समय। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। 30 मुहूर्त में 8 प्रहर होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा प्रहर होता है। चौथा प्रहर उषा नाम से है। 8 प्रहर के नाम दिन के 4 पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल। रात के 4 प्रदोष, निशिथ, त्रियामा एवं उषा। सूर्योदय के पूर्व के प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं। उनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दिन रात का 30वां भाग मुहूर्त कहलाता है, अर्थात 2 घड़ी या 48 मिनट का कालखंड मुहूर्त कहलाता है। उसके बाद वाला विष्णु का समय है, जबकि सुबह शुरू होती है लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देता। हमारे घड़ी के अनुसार प्रातः 4:24 से 5:12 का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। प्रातः काल उठते ही अपनी दोनों हथेलियों को ध्यान से देखें और नियम इस श्लोक को पढ़ें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग बुद्धिमान व उत्साही होते हैं और सोते रहने वाले का जीवन निस्तेज हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में 4 कार्यों में से कोई एक कार्य करें। संध्या वंदन, ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन। वैदिक रीति से की गई संध्या वंदन सबसे उचित, उसके बाद ध्यान, फिर प्रार्थना। विद्यार्थी वर्ग को संध्या वंदन के समय अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के लिए यह समय सबसे उत्तम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा या पुण्य क्षयकारिणी, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्य का नाश करने वाली होती है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या ना करें? नकारात्मक विचार, बहस, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोज, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर आदि। यह देखा गया है कि बहुत से लोग इस समय जोर जोर से आरती आदि पूजन पाठ करते हैं, कुछ तो हवन करते हैं। यह अनुचित है। इससे वे खुद को और दूसरे को संकट में डाल देंगे। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वे ऐसे लोगों से दूर रहे। वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक यानी कि 41% होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध वायु मिलने से मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। ऐसे समय में शहर की सफाई निषेध है। वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि इस समय ऑक्सीजन 41%, करीब 55% नाइट्रोजन और 4% कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। सूर्योदय के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है। सुबह ऑक्सीजन का लेवल भी ज़्यादा होता है तो मस्तिष्क को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके चलते अध्ययन बातें स्मृति कोश में आसानी से चली जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का पौराणिक महत्व। इस समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता इस काल में विचरण करते होते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता रहती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। जल्दी उठने में सौंदर्य, बल, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह समय ग्रंथ रचना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक माता सीता को ढूंढते हुए श्री हनुमान ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुँचे, जहाँ उन्होंने वेद व यज्ञ के ज्ञाताओं में मंत्र उच्चारण की आवाज़ सुनी। वर्ण कीर्तिमंतिम लक्ष्मी स्वास्थ्य मायुश्च विदंति ब्रह्मे मुहूर्ते संजाग्रत शिवा पंकज यथा। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। वेदों में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व और उससे होने वाले लाभ का उल्लेख किया गया है। प्रातरत्नम प्रातरिस्वा दधातितम चिकित्सा प्रतिग्रहित निधत्तो तेन प्रजाम वर्धमायान आयु रहस्य स्पोषेण
सचेत सुविधा, अर्थात सुबह सूर्योदय होने से पहले उठने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए बुद्धिमान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ, सुखी, ताकत वाला और दीर्घायु होता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।